तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी आपने क्लिप्स देखी ना, बहुत बुरी हालत है। से ऐसा हुआ क्या, हम निकले थे आराम से, क्या व्यू दिखा देंगे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, एकदम तूफान आया, पूरा ये उड़ गया, पूरा ये अम्ब्रेला उल्टा हो गया। और पता है वीडियो में इतना दिख नहीं रहा जितना बड़ा इम्पैक्ट था, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। फोन संभालूं, छाता संभालूं, खुद को संभालूं, क्या क्या संभालूं। बारिश, ये बारिश का पानी। यहाँ पे नेट नहीं चल रहा और मैंने पेट्रोल डलवा लिया और मेरे पास कैश नहीं है, नेट चल नहीं रहा, कैश मेरे पास केवल 1000 का पड़ा है। अब फंस गए। बड़ा खतरनाक आवाज आ रही है, देख रहे झरना। और यहाँ पे तो नीचे तल भी नहीं है, यहाँ पे तल भी नहीं है, बस सीधी गहरी है। राम राम भाइयों, आज है अगला दिन। कल मैं घूमा पूरा हरिद्वार, आपको भी दिखाया। अब मैं जाऊँगा हरिद्वार से ऋषिकेश। तो आज हम घूमेंगे ऋषिकेश में। मेरी गाड़ी पूरी गंदी हो गई है, उसको मैं साफ़ करता हूँ पहले, फिर आगे निकलता हूँ ऋषिकेश में। और कहाँ कहाँ जा सकते हो, कैसी जगह जा सकते हो, एक समथिंग डिफरेंट है यार। मेरे चैनल पे आए हो तो नॉर्मल चीज़ें नहीं देखेंगे, इट्स अब नॉर्मल थिंग ब्रो। चलो मैं अपनी गाड़ी साफ़ करता हूँ, फिर निकलता हूँ। देखो कितनी गंदी हो गई है, पूरी बर्बाद हो रखी है धूल मिट्टी में। पार्किंग नहीं थी ना सालों में, कोई बात नहीं, निकलते हैं। ऐसी है, यहाँ पे मैंने वो करवाया था, पास में ही था ना, तो उससे, हाँ मैं बताना भूल गया पिछली वीडियो में, मगर मेरी वाला जो इशू आ रहा था हैंडलिंग वाला, वो ठीक हो गया। तो अभी दिखा रहा है 1 घंटा 40 मिनट और मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश में शिवपुरी। इसी वाइब के लिए आता हूँ मैं बाहर। ये जो पहाड़ों का जो पहला दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है ना, भाई साहब मेरा दिन बन जाता है। यहाँ पे है 4 धाम यात्रा चेक पोस्ट, तगड़ी भीड़ लगी हुई है। 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है श्रद्धालुओं, तो आप आ सकते हैं। तभी इस रूट पे ज़्यादा भीड़ है, ये सारे बस वस। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। जो ये कहते हैं ऋषिकेश में वो नहीं आती, ट्रेन आती है। ये देखो रेलवे लाइन है, मगर उसकी सर्विस बहुत कम है। हरिद्वार तक बहुत फ्रिक्वेंट है, उसके बाद एक दुक्का ही ट्रेन यहाँ तक आती है बस। तो इसलिए बंदे प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि भाई हरिद्वार तक आओ, वहाँ से आधा पौना घंटे में ऋषिकेश, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से ना 2 रास्ते कटते हैं ऋषिकेश में। जो सीधा रास्ता दिख रहा है आपको इसमें मैप में, वो जाता है अंदर ऋषिकेश से होते हुए, और ये लेफ्ट वाला जाएगा आउटर। तो मेरे को ऋषिकेश के अंदर नहीं जाना, मेरे को आगे शिवपुरी की तरफ निकलना है, तो मैं आउटर की तरफ होते हुए निकलूँगा। आप दोनों ही रास्ते प्रेफर कर सकते हो, मगर वो थोड़ा सा सिटी में से ड्राइव होती है, ये आउटर तुम्हारा हिल्स से ड्राइव होके निकल जाते हैं हम। गजब मौसम हो रहा है, मेरे से तो रुका नहीं गया, मैं तो आ गया बाहर। आंधी आ गई है, हमारी आंधी आ गई है। आप पेड़ों पे देख पा रहे हो कि नहीं ये नहीं पता, मगर आंधी तो आ गई है। ये देखो पूरा तूफान आ गया भाई। अभी तक तो मैं सोच रहा था सिर्फ आंधी है, ये तो पूरा तूफान ही आ गया। ये देखो पूरा तूफान आ चुका है, हालत खराब। अभी तो नहीं है, निकलना पड़ेगा लग रहा है, यहाँ से चलना पड़ेगा बेटे। पहाड़ों के मौसम का सच में कोई भरोसा नहीं होता। आप ये देखो, अचानक से अभी पूरा दिन था, अब सारी गाड़ियां लाइट लगा के चल रही हैं। इतना अंधेरा हो चुका है, आंधी आ चुकी है, तूफान आ चुका है। मैंने आपको दिखाया था। तो इतनी भी कोई बात साइड में रोक के भाई आपने तो नीचे ही उतार दी। अच्छा ऐसा हुआ क्या, हम निकले थे आराम से, क्या व्यू दिखा देंगे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, एकदम तूफान आया, पूरा ये उड़ गया, पूरा ये अम्ब्रेला उल्टा हो गया। और पता है वीडियो में इतना दिख नहीं रहा
जितना बड़ा इम्पैक्ट था, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। फ़ोन संभालूं, छाता संभालूं, खुद को संभालूं, क्या क्या संभालूं। हाँ, और ये मेरा फ़ोन क्या है ना, ये अंधेरे को थोड़ा सा ब्राइट कर देता, तो ऑलरेडी इतना मैंने अंधेरे का तो वो दिखाई दिया था कि लाइट जल रही है, तो इतना वीडियो में दिख नहीं रहा है। वीडियो में लग रहा है उजाला है, उजाला नहीं है, पूरा अंधेरा है, गुप्त अंधेरा हो चुका है, लाइटों से हो रहा है। और ऐसी आंधी तूफान आया है ना कि भाई साहब मुझे तो आ गया स्वाद। अब आप देखो क्लिप्स और आप भी स्वाद लो। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ। पूरा मेरा छाता उड़ रहा है, ये देखो देखो पकड़ना पड़ रहा है मेरे को। और झरना है गंदा वाला, दिखाओ इधर आओ। ओ भैंस की यार, ओ भैंस टूट गया। रिकॉर्ड कर, मेरा छाता आ गया, मेरा छाता गया। बारिश बहुत तेज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, पूरा तूफान आ चुका है यहाँ पे। और आई एम रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम ऋषिकेश। इस छाते का कोई काम नहीं है, गीली हो रही हो। इस छाते का कोई काम नहीं है। अब पूरी बैंड बज चुकी है। मैं आ रहा हूँ गाड़ी के अंदर दोबारा, तेरे को आना बाहर। इसकी हालत देखो, उड़ गई पूरा। वो बहुत तेज बारिश आ रही है, फोन खराब हो जाएगा, फोन के अंदर रख लेता हूँ। ओह मजा, स्वाद आ गया जिंदगी का मेरे को, स्वाद आ गया मेरे को जिंदगी का। ये देखो लोकेशन। अब यार कैमरे पे पानी गिर गया, रुक। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी आपने क्लिप्स देखी ना, बहुत बुरी हालत है। ये देखो, बहुत गंदा तूफान है। अभी मैंने पूरा अपना गैजेट्स वैजेट्स सारे साफ़ करे, अपने आप को पूरा साफ़ किया, फ़ोन साफ़ किया। चलो आगे बढ़ते। मैंने ना पूरा शीशा साफ़ कर लिया है, आपको ना देखो अंतर पता चलेगा। ये देखो, ये शीशा कैसा है और वो शीशा कैसा है, इतना डिफरेंस आ चुका था। पूरे पे फॉग जमी हुई है। अभी भी बारिश बहुत तेज़ है, हो सके आपको दिख रही हो कैमरे में, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मगर अब मैं आगे चलता हूँ अपने रास्ते की ओर, क्योंकि ज़्यादा देर एक जगह पर तो रुक नहीं सकते। ये तो पहाड़ हैं, पहाड़ों पर तो ऐसा होता ही रहता है। तो लेट्स गो, ध्यान से देख के चलते हैं। चढ़ गए। मौसम की बारिश, ये मौसम की बारिश, ये बारिश लगती है। और मैं इसलिए यहाँ पे उतर के वीडियो बना रहा था। ये जगह मेरे को बहुत प्यारी लगती है। चारों तरफ पेड़ हैं, लैंप्स हैं और रेलवे लाइन है। तो ये इट्स वेरी डिफरेंट लोकेशन, बहुत अच्छी एग्जॉट लोकेशन है। यहाँ पे देखो ऐसा पेड़ कटे हुए, उनका वो वुडन प्लेसेस है। बहुत अच्छी लोकेशन है ये, मगर क्या करें, नहीं उतर सकता। अच्छा चला दूँ? तो हमने ना हीटर भी ऑन कर लिया है। हम दोनों गीले हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो अब गरम गरम हवा लग रही है, ऐसी गर्मी में गरम हवा लग रही है और हमें मज़ा आ रहा है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग मैन। कभी कभार तो मेरा मन ये करता है कि दिल्ली से गाड़ी उठाऊं और सीधी शिवपुरी जाके लगाऊं। जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ ना, तब सोचता हूँ। तो आज मैं वही कर रहा हूँ काइंड ऑफ। अपना शिवपुरी पे जाके गाड़ी लगाऊंगा। ऐसा क्या वहाँ? सुकून, मुझे सुकून मिलता है, मुझे बहुत सुकून मिलता हूँ। वहाँ हो गया, और एक हरिद्वार में मैं जो 11 बजे बैठता हूँ, एक दो चीज़ें मुझे बहुत सुकून देती हैं। और बारिश? और बारिश तो एवरग्रीन है, बारिश में तो शुरू से अच्छी लगती है। हिल ड्राइव शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जाम है। 2 घंटे दिखा दिए हैं, पता नहीं क्या हाल हो रहा है यहाँ का। ये क्या बेच रहा है, भूख भी लग रही है। छोले कुलचे नहीं, शिकंजी। अब ये कौन सी जगह है? गंगोत्री है यहाँ से। पूरा रास्ता भाई साहब बहुत गंदी आई है आंधी, देख ही रहे हो। ये गिरा पड़ा है। चलना स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ले लेते हैं। अब फिर चलती नहीं है तुमसे, करना क्या चाह रहा है।
अभी मोड़ देता नहीं आगे बढ़ता। हमारा डाउन हिल भी शुरू हो गया। अभी अप हिल शुरू हुए थे। अच्छा उस तरफ गंगोत्री वाली यात्रा थी, हम तो उस रास्ते से हम नीचे उतर के ऋषिकेश जा रहे हैं। हमने बहुत लंबा रास्ता लिया है क्योंकि बीच में रास्ता बंद था, इन्होंने बंद कर रखा था। इसलिए उत्तराखंड में ना ज़्यादा जाम होता है। ये देखो क्या बदतमीजी, क्या मतलब है इसका। 2 वे रोड है, सबको पता है भाई, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आएंगी, पूरी लाइन लगा के बैठ गए हैं। दूसरी तरफ भी अब घुस रहे हैं पागलों की तरह। देखो अब घुस रहे हैं, कहीं से भी घुसा दो, हमें घुसा दो। जब सामने से बस आ गई है तो फट गई सबकी। पूरे में लग रहा है जाम और मेरे को भी लग रही है भूख, तो मैंने गाड़ी लगा ली साइड में और अब छोले कुलचे वाला था, वो छोले कुलचे खाऊंगा। तब तक थोड़ा सा जाम क्लियर हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। सोच रहा था कि ये ख़राब हो गया, मगर ये मरा हुआ मेरा सही काम कर रहा है। ये मेरा इमरजेंसी छाता है, नॉर्मल वाले तो हमारे घर पे पड़े हैं। भैया इमरजेंसी सही काम आ रहा है। ये हमेशा पूछती रहती थी क्यों रखते हो इसे टूटे टाटे को, मगर ये टूटे टाटा बहुत काम का है। चलो छोले कुलचे के पास चलते हैं, आओ दिखाऊंगा आपको भी। ये देखो पूरे में जाम लगा पड़ा है। छोले कुलचे हो जाएंगे भैया? कितने रुपए प्लेट है? और महंगी कर रखी है, 2 प्लेट कर दो। ये देखो क्या मस्त लग रही है पहाड़ों में खड़ी हुई मेरी गाड़ी। बादल गरज रहे हैं बुरी तरीके से और पीछे के पहाड़ देखो यार। ये जाम को छोड़ो, जाम तो बेकार चीज़ है, पहाड़ देखो पीछे के। और लोकेशन भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। ये पुल टूट गया, ये नया पुल बना है। 2 पुल थे क्या? ओहो हो, क्षतिग्रस्त हो चुका है ये मामला। छोले कुलचे बाहर थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो रही है और हम पर छाता एक ही है तो हमने अंदर ले आए। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और जाम भी पूरा क्लियर हो चुका है भाई। यात्रा होने की वजह से पूरा जाम। जाम से तो निकले भाई साहब, हालत खराब हो गई। 2 घंटे से जाम में ही फंसे पड़े हैं। अभी भी 2:40 की अराइवल दिखा रहा है। कहाँ हम पहुँच रहे थे कितने बजे? 12 बजे के करीब। 2.5 घंटे जाम में है, अब जाके जाम खुला है। चलो यार थोड़ा सा पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल पंप आ गया। पहले तो जाम में फंसे, अब एक और बसोड़ी में फंसे। यहाँ पे नेट नहीं चल रहा और मैंने पेट्रोल डलवा लिया। 2000 रुपये का मैक्सिमम डलता है, इससे ज़्यादा डलता भी नहीं। और मेरे पास कैश नहीं है, नेट चल नहीं रहा, कैश मेरे पास केवल 1000 का पड़ा है। अब फंस गए। मतलब इन चीज़ों को देखना पड़ता है यार, इसलिए। चलो पेमेंट तो हो गई पेट्रोल की। किसी से वाईफाई मांगा, उससे फिर पेमेंट करी। मतलब यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, खासकर एयरटेल के। कैश लेके चलना, कैश की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और जाम तो देखो, पहले वहाँ तक खुला हुआ था, अब पूरा यहाँ तक आ गया। तो इट्स वेरी इरिटेटिंग। आप घूमने आए हो कि परेशान होने, पता नहीं। आज मेरे को लगता नहीं अब मैं कहीं आपको घुमा पाऊँगा। शिवपुरी जाएंगे, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं, कहाँ निकलेंगे, कैसे करेंगे। अभी तो कुछ खा पी लेते हैं यार, सुबह से भूखे हैं। सोचा था इतने टाइम में तो फ्री हो जाएंगे, मगर नहीं, इतना टाइम लग गया, जाम में ही फंस गए पूरा गंदा वाला। आखिरकार हम पहुंचने वाले हैं शिवपुरी की वो लोकेशन पे। बहुत बुरी हालत हो गई, 4:30 बजने वाले हैं। भूख लग गई तो हम तो रुक गए थे। आधा किलोमीटर और रह गया बस। यहाँ से हमारा नीचे उतरते हैं हम। पूरा हिल है नीचे की तरफ ड्राइव। और ये देख रहे हो सारी ये राफ्टिंग की आ रही हैं और हमें बिल्कुल किनारे पे जाना है। वो छोटी गंगा तो दिख ही रही होगी यहाँ से, बड़ी में जाना हमने। जान लगानी पड़ती है। ये तो खाली है, हमारी का क्या होगा। ये क्या हो गया? थार अटक गई बेटे। थार में भी यही हाल है तो हमारा क्या होगा रे कालिया। सिंगल है। लोकेशन देखो जरा। ओ भाई साहब, बस 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 बस। ज़्यादा तकलीफ नहीं, ज़्यादा तकलीफ नहीं। पहुंच गया बस, बस बेटे पहुंच गए।
ज़्यादा ही भीड़ है, हर जगह पे ही भीड़ है। मैं जब भी इस पे आया हूँ से देख कैंपिंग है। कहाँ जा रहे हो? मैं आगे जा रहा हूँ। गाड़ी लगा दी पार्किंग में और आ गए हम लोकेशन में। अब देखो लोकेशन है कैसी। पहले तो ये देखो, तो यहाँ पे प्योर राफ्टिंग होती है, पूरी राफ्टिंग। पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई गंगा, साथ में बीच, तो इसलिए ये लोकेशन बहुत अलग ही लेवल की लोकेशन है। ये है भाई जगह, ये है शिवपुरी बीच, शिवपुरी और शिवपुरी का बीच। वो वीडियो बना कर रहा है, सही बात है। कह रहे सारे पलटा ही दूंगा। बात तो बना कर रहा था। ये भाई साहब जी इस पे जाएंगे। सीरियसली अगर ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हो तो संडे को अवॉइड करो। संडे नॉट फॉर ऋषिकेश, वीकेंड इज नॉट फॉर ऋषिकेश। आखिरकार इतने जाम के बाद इस लोकेशन पे आ ही गया मैं गाड़ी लेके। इसमें क्या बंद जाते हो क्या भैया पूरे? बंदे नहीं है, अंदर वाला सीन नहीं है कि निकल नहीं पाएगी बाहर। अच्छा, हम इसको कवर करते तो जब पलट जाती है तो फिर तो नाक में पानी नहीं भरता? नहीं, यूज टू हो गए ना बहुत ज़्यादा, तो अभी हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप क्या अपने फन के लिए चलाते हो बस? जी, फिलहाल से भी करते हैं हम सेफ्टी की। जैसे राफ्टिंग के साथ अगर आप किसी को सेफ्टी चाहिए होती है, अच्छा, उनके साथ साथ जो जाते हैं। मछली उतर गई पानी में। ओ भाई साहब, भाई क्लैप है, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा। साइड रोल। रात में हम दिल्ली वाले पार्टी शार्टी के लिए जाते हैं और ऋषिकेश वाले इस एक्टिविटी के लिए आते हैं। इन सब की अपनी अपनी ये बोट है, राइड है, क्या है मेरे को नहीं पता, सब है। और ये देखो यहाँ पे बस फन एक्टिविटी कर रहे हैं। सॉरी गाइस, मैं आपको ऋषिकेश की और जगह नहीं दिखा पाऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गया, जाम में पूरा फंस गया था। तो अब मैं सिर्फ शिवपुरी को ही दिखा पाया। कभी और नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगा ज़रूर, ऋषिकेश ज़रूर घुमाऊंगा, बहुत अच्छी जगह है। मगर मैं आऊँगा किसी दिन ऑफ डेज़, मतलब वीक ऑफ में नहीं आऊँगा, वीक डेज़ में आऊँगा, तब यहाँ जाम नहीं मिलता और आप एक्सप्लोर कर सकते हो। खरी हमारी गाड़ी में चलते हैं, बैठते हैं और निकलते हैं दिल्ली की ओर। मैं अब तो पूरी खींचूँगा ही, पेट्रोल मैंने भरवा ही लिया था, तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे लोकेशन बहुत प्यारी है, लास्ट में जाते जाते आपको दिखा दूँ, आपको टाइम मिले तो ज़रूर आओ। तो अब यहाँ से निकलते हैं। अचानक से आपको रोकने के लिए कह रहा है, रोक दो। उसको भी डर लग गया है। क्यों रोक रहा है? उसको पीछे होने का डर होगा कि पीछे से वो हो जाएगी।
ये देखो स्लोप पे अटक गया बेचारा, वो पहले से ही कह रहा था रोक के चलना। मोमेंटम टूट जाता है ना तो ऐसा अटक जाती है गाड़ी। और दूसरा बंदे ने मेरे लिया गाड़ी, और वो खींच देगा। ओह शिट, घूम यार गया पूरा टायर। रास्ता गीला है ना। हाँ वो एक ही मूवमेंट में जानी चाहिए गाड़ी। हाँ हट जाओ पीछे से, चली जाएगी। फक, नहीं जा पाएगी, अटक गई। यार थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ओ भाई साहब, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। पीछे लेके मोमेंटम में लो, यहाँ से मोमेंटम में जाएगी, पीछे लो। चली गई। इन्हें सहन नहीं है, ये ना रुकते। चलो भाई अपनी भी निकालें। इन सबको निकल जाने देना, है ना, निकल जाने दो पहले। दूसरे किसी ने भी अगर पीछे किया ना तो आपका मोमेंटम खराब हो जाएगा, आपको रोकना पड़ जाएगा। पकड़ के रख। गाड़ी मैंने लगा दी पार्क पर। दिल्ली निकलने से पहले मैंने सोचा यार रास्ते में राम झूला पड़ रही थी तो उसको भी देखते हुए चलें, आपको भी दिखाते हुए चलें। ये राम झूला का मार्केट रात में को ऋषिकेश कुछ इस तरह दिखता है। राम झूला पे आए तो देखो आधे पे ही लाइट है, आधे पे तो है ही नहीं, मगर उससे पहले ही मुझे ये स्पॉट दिख गया। ये देखो बहुत सुकून है, पता नहीं आपको देखने में कैसा लग रहा है। और यहाँ पे तो नीचे तल भी नहीं है, यहाँ पे तल भी नहीं है, तो सीधी गहरी है, कोई वो नहीं है कि सीढ़ियाँ हों। यहाँ से अगर पैर डालोगे ना तो पूरी गहरी है सीधी, डरावनी भी है थोड़ी सी। और गंगा गंगा है बहुत। राम झूला से तो हम निकल गए, अब जा रहे हैं दिल्ली की ओर, ठीक है। और टाइम हो रहा है अभी 10:17। ETA दिखा रहा है 2:17। इसका मतलब हमें करेक्ट 4 घंटे ETA दिखा रहा है। अभी पहुंचेंगे कब नहीं पता। हरिद्वार से थोड़ा सा आगे चल के ये पिंकी चौधरी हाईवे ढाबा मिला सिंस 1973, तो इस पर कुछ खा लेते हैं। खाना खा लिया, 11:30 के करीब बज रहे हैं, मगर अब पता है क्या, मेरी एक आदत है ब्लैक कॉफ़ी पीने की, आज पूरे दिन नहीं मिली मुझे, तो मैंने पानी गर्म करवा लिया ढाबे वालों से ही। अब ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा और फिर चलाऊँगा दिल्ली तक। कर दियो ऑन, निकालूँ? हाँ बस इसी में वो डाल के कॉफ़ी वैसे दे दे, गर्म पानी डाल के। मैं ग्लास हमेशा गाड़ी में रखता हूँ, हमेशा दो गिलास रहते हैं, कॉफ़ी के लिए ही रहते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बनवाई है मैंने, वैसे मैं एक पीता हूँ मगर इस बार 2 डलवा दी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पीता।
मगर ये स्ट्रॉन्ग मेरे को दिल्ली खींच देगी। चलो भाई ये आंधी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, फिर आ गई। हाईवे पे वैसे ही है, आंधी बहुत तेज है। देखो गाड़ी को इधर उधर फेंकने की पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज नहीं चला रहा। कटिंग नहीं मार सकते ऐसे में आप। ओ भाई साहब खतरनाक आंधी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा तेज तूफान आ गया है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, मगर बहुत तेज तूफान है, बहुत तेज। यहाँ से थोड़ा सा राइट होते ही देहरादून एक्सप्रेस वे आ जाता है। हम उस एक्सप्रेस वे पे है जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है। ऐसे में आंधी तूफान थोड़ा सा मजेदार एडवेंचर वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा। सुन पा रहे होगे, बड़ा खतरनाक आवाज आ रही है। देख रहे हो झरना, देख रहे हो झरना है। इस आवाज है, ऐसा पेड़ उड़ के ना आ जाए बस उनके आगे कभी। तेज बारिश, बहुत गंदा बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज बारिश है। ऐसा लग रहा भगवान को गुस्सा आ गया और फेंक दिया पानी बस ऊपर से। ले नहाओ, बहुत गर्मी कर रहा है। ऐसा लग रहा है ओले भी गिर रहे हैं, पट्टी पट बज रही है। साइड में वाइट पड़े भी हैं वाइट। देखो मैं देखता हूँ तो ओ पानी में घुस गई अभी। बहुत जाते जाते भी एडवेंचर दे के ही जा रही है ट्रिप में। अब ये बाईपास हो गया हमारा, अब यहाँ से टर्न लेके सीधे देहरादून एक्सप्रेस वे पे, और उस पर पता नहीं क्या होगा हमारे साथ और बारिश के साथ। इतनी बारिश में तो बिजली देखो, ओ भाई किसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कोई भगवान हो रहे नाराज। देखो भगवान खुश रहेंगे। मुंह पे ही पानी मार रहा है कोई। खतरनाक कुछ नहीं है। देहरादून एक्सप्रेस वे की एक मस्त चीज दिखाऊं, ऐसा लग रहा है नहीं सारी एलईडी लाइट लगी हैं, मगर ये सारी एलईडी लाइट नहीं लगी। हमारी लाइट पड़ रही है तो जल रही है, ये देखो। अब मेरी ये इंडिकेटर जल रहे हैं तो जल रही है। ऐसे गंदे आंधी तूफान के बाद मेरे को तो आ रही है बहुत गंदी नींद। मैं पहुंच गया घर पर, रात के बज रहे हैं 2। अब मैं सो रहा हूं और आपको मिलता हूं अगली ट्रिप पे, अगले किसी एडवेंचर रूट पर। बाय।